हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 7.6 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है एक रेजिस्टर है 200 ओम का और एक कैपेसिटर है 15.0 माइक्रोफैरेड का, आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो इस तरीके से लगा होगा अगर हम इसमें बनाएं डायग्राम इसका। ये हो गया एक रेजिस्टेंस और ये हो गया एक कैपेसिटर, ठीक है। और ये एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है जिसकी रेटिंग दी हुई है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी है। ये 15 माइक्रोफैरेड का है कैपेसिटर और ये रजिस्टर है 200 ओम का, ठीक है। ये हमें गिवन हो गया। 15.0 को मैंने 15 ही कैसे लिख लिया, ये मैंने बहुत बार आपको बताया, पॉइंट हटेगा तो 10 लगता है, तो 15 ही रहेगा, तो 15 माइक्रोफैरेड लिख लिया 15.0 को, ठीक है। क्या कहता है इसमें, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। अब देखो एक चीज़ मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी, जो भी ये गिवन होती है हमें, ये VRMS होती है जो वोल्टेज होगी, और जो पूछेगा इसमें करंट वो हमेशा IRMS ही होता है, ठीक है। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग होते हैं ना, ये मैंने पहले भी बताया आपको, करंट है AC चाहे करंट है या वोल्टेज है AC, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग होते हैं ना, इसकी फिक्स वैल्यू तो है नहीं कोई, या तो ये पीक वैल्यू होती है, ये एक IRMS अफेक्टिव वैल्यू होती है, और एक I एवरेज होती है, ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं, तो ये जो गिवन होती है जो भी हमारे एप्लियंसेस पे लिखी होती है रेटिंग, वो हमेशा VRMS और IRMS ही होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो ये फ्लक्चुएटिंग है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है। तो हम इस तरीके से लेते हैं इफेक्टिव RMS करंट का या फिर वोल्टेज का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें ये पता चल गया कि I हमें निकालना है, ठीक है। और फॉर्मूला अगर हम देखें इसके अंदर, वो क्या बनेगा हमारा, बताओ जरा। वोल्टेज अपॉन में क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो V अपॉन में, अब ये RC सर्किट बन गया, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा टोटल माना जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, Z। तो V तो हमें पता ही है, VRMS ये 220 है, और I ये हमारा निकल जाएगा IRMS ही होगा ये, ठीक है। तो Z निकालते हैं पहले। Z के लिए आपको पता है इसमें फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, R² प्लस में XC का स्क्वायर, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 200, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो ज़रा, ये XC है, XC को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन में ओमेगा C इसका स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 200 का स्क्वायर तो चल ही रहा है, 1 अपॉन में ये चलेगा आपका ओमेगा हो गया 2πf, और साथ में ये C इसका स्क्वायर। अब देखो ज़रा यहाँ पर कहानी क्या बनने वाली है, देखो 200 का स्क्वायर है प्लस में 1 अपॉन में, देखो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 है, और f कितना है 50 है, और c कितना है हमारा 15 माइक्रोफैरेड है, यानी कि इंटू में 15 इंटू में 10 की पावर -6 माइक्रो के लिए, वो -6 ऊपर जाके कितना बन जाएगा 10 की पावर 6, और इस पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको ये पूरा दिखाऊं कि 1/2πfc की वैल्यू 212 आई थी अप्रोक्सीमेट, 7.4 क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ज़रा, ये 1 अपॉन में 2πfc था, 2πf भी वही है, C भी वही है 15 माइक्रोफैरेड का। तो ये सारी वैल्यू सोल्व की थी जब हमने, अगर आपको याद हो तो 212.12 आई थी, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट 212 लिखा था। तो ये वहीं पर वैसे ही लिख दो, ठीक है। और ये सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, देख लेना 7.4, ठीक है। चलो वहीं चलते हैं, देखो अब, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पर देखो ज़रा, 200 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में ये पूरे की वैल्यू सोल्व करके आती है हमारी 212, और उसका क्या है, स्क्वायर है। यही कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और 2 जीरो हैं तो ये 4 जीरो बन गई। 212 का स्क्वायर करोगे आप, करके देखना, 44944 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो आप कर ही सकते हो स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो, इसको हम सोल्व कैसे करें, नहीं तो ये बहुत लंबा जाएगा। देखो करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। इसको 4 इंटू में, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 4 प्लस में, अब यहाँ भी मेरे को 10 की पावर 4 बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, देखो 44944, पॉइंट यहाँ होता है। अगर यहाँ पॉइंट है, जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो यहाँ होता है ना, मैंने आपको बताया था लेफ्ट में जितना लेके जाओगे उतनी यहाँ 10 की पावर प्लस में चलेंगी, ठीक है। तो मैं इंटू में यहाँ लिख देता हूँ 10 की पावर 4। अगर मैंने 10 की पावर 4 किया तो पॉइंट कहाँ लगेगा, इधर से 1 2 3 4 यहाँ पर लग गया, क्योंकि 10 की पावर 4 लिखा है। अब 10 की पावर 4 से क्या होगा, देखो करने से क्या होगा, ये 10 की पावर 4 कॉमन आया, यहाँ से क्या बचा 4 प्लस में 4.4944 है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट 4.5 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो ज़रा, 10 की पावर 4 का रूट लोगे, 10 की पावर 4 का रूट मतलब क्या, 1/2, तो कितना आ गया, ये 10 की पावर 2 आ गया, और रूट में ये है आपके पास 8.5। अब 8.5 आया है ये, ठीक है। अब 8.5 का जब आप रूट लोगे तो ये तो 100 हो गया, 8.5 का रूट लोगे तो 2.915 आएगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बता दो, मैं करके दिखाऊं रूट कैसे निकालते हैं। देखो 8.5 है ना, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, देखो इधर ये हो गया, और इधर ये 2 का बनाओगे तो ये 0 लगेगी, ठीक। फिर ऐसे 2 का पेयर में 0 चलती है इसके अंदर। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 2 2 ज़ा 4 चलेगा, ये 4 और ये 5 0 आ गया, पॉइंट लग गया, यहाँ 4 आ गया। अब देखो किस पे जा सकता है ये हमारे पास, ये 9 पे चला जाएगा, क्योंकि
अगर हम 50 करेंगे तो 5 9 ज़ा 45 ज़ीरो होता है, तो 9 49 9 ज़ा 49 9 ज़ा करो, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 और 8 44 441, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा यहाँ से हमारा 9 और फिर 0 0 आएगा, और यहाँ से ये 9 और 9 18 4 और 1 5। अब किस पे जाएगा ये देख लो, 1 पे ही जाएगा, तो 1 ज़ा ये 581 करोगे तो इस तरीके से ही आया ये 2.915 करके दिखाऊँ पूरा। देखो अब 581 आ गया, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 8 गया 1, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, 8 में से 5 गया 3, फिर 2 जीरो आएंगी, फिर यहाँ 1 में 1 ऐड करेंगे तो 285 बना, और अब ये चला जाएगा हमारा 5 पे, ठीक है। करके देख लेना 5 पे चला जाएगा ये, ठीक है जी। बताओ समझ में आया? तो ऐसे लेते हैं हम रूट, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें क्या करो, 100 है ना इधर, और ये 2915 है, तो हम 2 पॉइंट इधर ले जाएंगे अगर, तो 100 आ जाएगा यहाँ, है ना। इस साइड लेके जाते तो नीचे आती है ना, अगर मैं पॉइंट हटाता तो नीचे 1000 लगता ना भैया, ठीक है। तो वैसे ही कर लो, चलो पॉइंट हटा दिया 1000 लग गया, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 10 बचा एक, तो 291.5 आ गया, ठीक है। क्या आया है ये हमारे पास, ओम में आ गया। क्लियर है इतनी बात? बताओ, ठीक है। ये Z आ गया, अगर ये Z आया है हमारे पास तो यहीं पर ही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उधर B पार्ट लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो ज़रा, I क्या होता है हमारे पास, V अपॉन में Z, V है 220 और Z कितना है 291.5, ठीक है जी, 0.5 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.755। ये मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ कि कैसे आया एम्पियर में, ठीक है। ये चीज़ कैसे आई, यहाँ पर तो पूरा वो हो गया। ये मैं एक पेज लेता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको। देखो ये था हमारे पास I इज इक्वल टू में V/Z 220, और Z की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 291.5। देखो पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा नीचे, वो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 2200 अपॉन में 2915 आ गया, ठीक है। इसको क्या करो आप, 5 से डिवाइड करो, 5 4 दा 20, 5 4 दा 20 और ये 0, 5 5 दा 25 और कितना बचा 4, 5 8 दा 40 और 5 3 दा, ये आ रहा है हमारे पास। इसे डिवाइड करते हैं, देखो ज़रा, 4 4 0 और 5 8 3, अब नहीं जा रहा तो 0 और यहाँ पॉइंट लग गया। अब ये आप देखना 583 को 7 से करो, 7 3 दा 21, 7 8 दा 56 और 2 58, 7 5 दा 35 और 5 40, 4 0 8 1 आ रहा है, ये 5 पे गया जब, ठीक है, सॉरी 7 पे गया, ठीक है। और 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 8 गया 1, और 4 की जगह अब यहाँ क्या आ गया 3, फिर एक 0। अब किस पे जाएगा ये आपके पास, ये जाएगा अब 5 से, ठीक है। 5 से आप करोगे तो ये आएगा 2915, और यहाँ कितना बच गया ये 5, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ कितना रह गया 0 यानी कि 10, 10 में से 9 गया 1 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। नहीं 8 में से 1 हो गया था ना, तो 11 हुआ है, 11 में से 9 गया 2 हो गया, ठीक है। फिर 0, फिर किस पे जाएगा ये हमारे पास, 4 पे जाएगा, करके देखना। 4 पे करोगे तो 2332 आएगा, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, 4 में से 3 गया 1, और 7 में से 3 गया कितना होता है हमारे पास 4 होता है, ठीक है। फिर ये 0 आ गया। अब किस पे जाएगा ये हमारा, 7 पे जाएगा, आप करके देखना इसको, ठीक है। तो 4081 आएगा दोबारा। तो बस इतना ही है, बहुत है, ठीक है ना। तो 0.7 कितना आया, 0.7547, जिसको हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया। ये 7 और 5 से बड़ा, तो एक पिछले वैल्यू इंक्रीज़ कर दी, तो ये इतना करंट आया है हमारा IRMS। क्लियर, ठीक है इतनी बात। ये जो करंट आया है IRMS वाला ही आया है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब बी पार्ट में देखो कहते हैं कैलकुलेट द वोल्टेज RMS वाली, ठीक है, अक्रॉस द रजिस्टर। अब देखो जरा ये चीज़ समझने की है, वोल्टेज पूछ रहा है वो रजिस्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस अलग अलग, ये है कंबाइंड वाली, ये अलग अलग पूछ रहा है, बिकॉज ये सीरीज़ है ना, सीरीज़ में वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है, करंट सेम रहता है ना। तो इसके क्रॉस अलग वोल्टेज होगी और इसके क्रॉस अलग वोल्टेज होगी, तो वो पूछ रहा है क्या है होगी हमारे पास। तो VR क्या होगा, फार्मूला होता है हमारे पास I इंटू में रेजिस्टेंस, करंट इंटू में रेजिस्टेंस, और R के क्रॉस वाला रेजिस्टेंस आएगा। I सेम ही है दोनों के लिए, है ना, क्योंकि ये सीरीज़ में है तो जो करंट निकला है वही दोनों में ही है, तो वो I जो हमने निकाला है अभी वही होगा हमारे पास, ठीक है। वो कितना है हमारा 0.755 इंटू में 200 हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी वैल्यू निकालते हैं, अब देखो यहाँ पेज पे ही करते हैं ये, यहाँ तो क्योंकि बहुत खिचपिच हो जाएगी। तो 755 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, ठीक है। अब 200 था, ठीक है ना, 1510 आया ना, 200 था तो उसकी 2 जीरो लगाओ,
और पॉइंट 3 के इधर था, है ना, तो 3 के इधर पॉइंट लगाओ, 1 2 3, ये आ गया हमारे पास 151 आ रहा है इसका आंसर, 151 वोल्ट आ रहा है। और VC कैसे निकल जाएगा, करंट इनटू में यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, इसके अक्रॉस जो हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा वो होगा, वही इसका रेजिस्टेंस होता है, तो I इंटू में XC, ठीक है, क्लियर। अब ये XC वही है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये XC था ना, ये अंदर 1/ωc 1/2πfc, और ये पूरी अंदर वैल्यू थी जिसकी वैल्यू आई थी 212, और अगर मैं प्रॉपर लिखूँ से तो 212.1 थी, 12 थी ना पीछे मैंने आपको बताया था। तो करंट हो गया 0.755, और जो वैल्यू है हमारे पास वो है 212.1 XC की वैल्यू, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 755 है और 2121 है, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 6, 5 2 ज़ा 10, सेम ये चीज़ आएगी दोबारा, ठीक है। फिर क्रॉस 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 8, 7 2 ज़ा 14, देखो 5 5 7 और 6 13, 4 ये 5 ये 9 ये 5 ये 1, ठीक है। कितना आ रहा है ये हमारे पास, अगर आप देखो इसको मल्टीप्लाई किया ना हमने ये, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, देखो कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, देखो ज़रा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 1 8, 7 2 ज़ा 14, 5 5 7 और 6 13, 6 और 4 10, 10 और 1 यहाँ 11 आएगा, ठीक है, 11, ठीक है, 11 आया, 8 और 1 9, और इधर का 1 10 हुआ, ये 1 4 5 और एक ये 6, 161 ये आ रहा है हमारा, है ना। और पॉइंट देख लो, इधर से 3 इधर से और एक इधर से 4 हैं, 1 2 3 4, तो 160.1, ठीक है, तो 160.13 ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी, समझ में आया वोल्ट में। अब वो आपसे यहाँ पर ना क्वेश्चन में कुछ पूछता है, वो मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया उसका आंसर, लेकिन फिर भी समझो क्या कहता है। कहता है इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ़ यस रिजोल्व द पैराडॉक्स। तो इस प्रॉब्लम को फिर सोल्व करो, ठीक है, पैराडॉक्स मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करो। देखो अगर हम यहाँ पर देखें, ये टोटल V क्या होगा हमारा, VR प्लस में VC, ये हो जाएगा 151 प्लस में 160.13, इसको ऐड करो ज़रा, देखो 160.13 में 151 ऐड करो, 311.13 आ रहा है, बुक में देखोगे तो यहाँ 311.3 है शायद, ठीक है, लेकिन ये आ रहा है हमारे कैलकुलेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट में, अगर छोटा मोटा कुछ चेंज है तो ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये कि मैंने यहाँ पर लिखा ही है ये, ठीक है, ये मैंने यहाँ करके दिखाया आपको, ठीक है, ये कर ही दिया था कि यहाँ पर ये हो रहा है 311.1 वोल्ट आ रहा है, लेकिन है तो हमारी 220, है ना। तो ये कैसे हो रहा है, इस दोनों के क्रॉस वायर और एडिशन हो रही है, तो ये चीज़ हो रही है। देखो इसमें समझने की क्या बात है, ये RC सर्किट है, RC सर्किट में क्या होता है, ये सेम फेज़ में नहीं होती वोल्टेज कि इनका आप सम कर दो, ठीक है। इसमें ना इस तरीके से क्या होती है, जो कैपेसिटेंस वोल्टेज है वो लैग करती है π/2 से, तो इन दोनों के जो फेज़ डिफरेंस होता है वो π/2 का होता है, और ये हमारा V होता है, ठीक है, इसकी जो नेट वोल्टेज निकलती है हमारी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये बताओ क्या होता है, ये हमारे पास पाइथागोरस लगती है इसके अंदर ये, ठीक है। पाइथागोरस कैसे लगती है, देखो ज़रा, ये बना दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये या इस वाले को ही ले लो, ये VR हो गया हमारा, ठीक है, और ये वाला ये VC वाला हो गया पार्ट, और ये 90 डिग्री। तो इस केस के अंदर अगर हम देखें, या इधर से मत लो ये, क्योंकि आपको फिर ये देखना पड़ेगा ना, ठीक है। इसमें देखो इस तरीके से देखो इसको, ये VC हो गया, ये वाला VR हो गया हमारा, है ना। तो ये 90 डिग्री हो गया, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, वैसे दोनों तरीक़ों से ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा, अगर आप देखोगे ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये V क्या होगा, दिसका स्क्वायर प्लस दिसका स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर हो, ये बेस हो या ये बेस हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर इक्वल टू में है तो, याद है कुछ, तो वही कहानी लगती है। वैसे तो ये आपको पता ही है कि इस तरीके से अगर होता है तो हमारे पास V ये होती है, ठीक है। RC सर्किट के लिए V मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे होता है, ठीक है। तो ये लगती पाइथागोरस है इसमें, इस तरीके से समझ में आ रही है बात। मैं क्यों कह रहा हूँ बेस और परपेंडिकुलर नहीं बता सकते, बिकॉज थीटा नहीं पता। अगर थीटा यहाँ होगा तो ये बेस हो गया, यहाँ थीटा हो गया तो ये बेस हो गया, बस इतना पता है 90 के सामने वाला तो वो होता है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कि ये V निकल जाएगी इससे, ये VC की वैल्यू, ये VR की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये लैग करता है कैपेसिटर वाली वोल्टेज π/2 से, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से। और हम ये भी बोल सकते हैं कि फेज़ डिफरेंस होता है इनका, तो इसलिए यहाँ पर हम
एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते इसका कि सिंपल आप एडिशन कर दो, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि ये है मोर देन दिस वोल्टेज। ये लेकिन है क्यों? क्योंकि ये सेम फेज़ में नहीं है, ठीक है ना, ये सेम फेज़ में नहीं है। तो सेम फेज़ में नहीं है मतलब π/2 का डिफरेंस है इनका, तो ऐसे निकलेगा V। अब V आप ऐसे निकाल लो ज़रा, इसका देखो VR कितना निकला था हमारे पास 151 इसका स्क्वायर, प्लस में VC कितना निकला था हमारे पास 160.1 है ना। तो मैं ये ले लेता हूँ 160.1 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे कैलकुलेशन, मैं आपको बस डायरेक्ट बता रहा हूँ। 151 का स्क्वायर करोगे तो 22801 आएगा, और 160.1 का स्क्वायर करोगे तो ये 25632.01 आएगा, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेट हम ऐसे ले लेते हैं 22801 प्लस में 25632 ये ले लिया हमने। तो इसको ऐड करेंगे तो 48433 आएगा। इसका रूट लोगे तो ये 220.07 आएगा, ठीक है, जो कि हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं 220 लिख सकते हैं। तो ये है कहानी की फेज़ डिफरेंस है, इस वजह से इनका फिर पाइथागोरस से V निकलेगा इस तरीके से। फेज़र डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर आपको याद हो RC का मैंने फेज़र बनाया था, यहाँ पर R था और यहाँ पर क्या था XC था, तो वैसा ही इसका वोल्टेज का बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो फेज़ डिफरेंस है इन दोनों वोल्टेज का वो कंसीडर करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, तभी हमें VR प्लस VC V के इक्वल मिलेगा, यानी कि 220 मिलेगा। नहीं तो ये मिल रहा है जो कि तो ज़्यादा है, तो लेकिन ऐसा है थोड़ी ना, है तो 220, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि ये सेम फेज़ में थोड़ी है, π/2 का फेज़ डिफरेंस है, तो उनका जो एडिशन है वो इस तरीके से होगा, पाइथागोरस लगेगी। क्लियर है? आ गया होगा समझ में, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन करने से क्या होता है आपके ना फंडे क्लियर होते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो वही बात है यहाँ पर। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।